भाइयों, हमारा ये पूरा सोचना और ख्याल भी है कि हमारे शहर का अच्छा कैंडिडेट बेहतरीन आए हुए हैं कि जो आदमी बगैर लीडर नेता होते हुए 15 साल से समाज सेवा किए, 15 साल से पब्लिक में सेवा कर रहे हैं और सेवा करके लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। गरीबों को दवा करवाना, गरीबों में मशीन बांटना, इलाज करवाना, ऑपरेशन करवाना, कॉलेज में बच्चों को दाखिला दिलवाना, सामरे साहब ऐसा ऐसा काम का अंजाम दिए। और साहब को ये खुशी थी कि हम गरीबों में रहे और गरीबों का काम करें। तो हम लोग भी यही देखे। मैं भी 20 साल आरपीआई रासू गवई का भिमंडी शहर अध्यक्ष रहा, 15 साल जोगिंदर कपाड़ेसर का भिमंडी शहर अध्यक्ष रहा। लेकिन मैंने बहुत पार्टियों में गया, देखा, लेकिन ऐसा कोई लीडर मिला नहीं कि जो इलेक्शन के पहले कोई समाज सेवा किया हो, लेकिन जीतने के बाद नहीं आते हैं करने के लिए, तो पहले क्या करेंगे। लेकिन लोग कहते हैं दिल्ली में केजरीवाल है, लेकिन हम ये समझते हैं हमारे शहर में हमारे साहब हैं। साहब हमारे जो काम पहले से करके दिखा रहे हैं, वो तो जीतने के बाद दिखा रहे थे, लेकिन साहब तो पहले से करके दिखा रहे हैं। 15 साल में गरीबों का सेवा कर रहे हैं। इसलिए हमारे भाइयों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, सबसे हमारी अपील है कि अपनी कीमती वोट किसी के बहकाने में मत आओ। आप जानते हो वालिया मामा कैसे थे, क्या थे, कहाँ गए, कहाँ से आए, सब आपको मालूम है। उससे कोई छुपा नहीं है, हर आदमी जानता है। और जीतेंगे तो कहाँ जाएंगे ये भी जानते हो। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप अपनी कीमती वोट को खराब मत करो, बल्कि सामरे साहब को वोट मशीन पर सिलाई की बटन दबाओ और अक्सरियत में साहब को जिता के लाओ। दोस्तों, हम अपनी माँ बहनों से अपील यही करते हैं कि अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाना है तो सामरे साहब को लाओ। अगर बच्चों को नौकरी सर्विस दिलवाना है पढ़वाकर तो सामरे साहब को लाओ। इंदिरा, हमारे शहर की एक इंदिरा हॉस्पिटल है। इंदिरा हॉस्पिटल आज भी पूरे भिवंडी में ग्रामीण से लेकर यहां तक है। मरीज जाता है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर जाता रहता भी है तो खाट नहीं, खाट है तो मरीज की दवा नहीं, और दवा है तो कहन की कोई चेकअप के हमारे पास मशीनें नहीं। आप कलुआ जाओ, जय जय जाओ, नायर जाओ, किम जाओ। जब वहां भिवंडी वाले जाते हैं तो बुरी तरीके से देखते हैं कि तुम्हारे शहर में कुछ नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ी अफसोस हमें यही है कि हमारे शहर में एक हॉस्पिटल होने की वजह से कुछ नहीं है, लेकिन सामरे साहब उसका संभाल लिए हैं। गरीबों का ऑपरेशन करवाना, इलाज करवाना, बगैर कुछ रहते हुए काम का अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, तो हमें यही शौक है, हमारे बहन भाइयों से, हमारे बच्चों से, हिंदू मुस्लिम सभी कास्ट के भाइयों से अपील है कि अपने शहर में अगर एक खासदार लीडर ऐसा निकल रहा है तो उसे जिता कर लाओ, नहीं हाथ से चांद से निकल जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। दोस्तों, इसीलिए मैं साहब के बारे में छोटा से 2 कड़ी बनाया हूं, 2 कड़ी सुना देता हूं। देखिए, सामरे साहब के आई गई मशीनिया, सामरे साहब के आई गई मशीनिया, 17 नंबर पे सिलाई मशीनिया। देखो, तमाम भिवंडी के लोकसभा के जनता से मेरे अपील है कि ये सुनहरा मौका आया है। हमारे नीलेश सांबरे जी, ये जो लोकसभा के जो उम्मीदवार है, ये बहुत अच्छे और बेहतरीन है। कई लोग कहते हैं इंडिया अलायंस है, हम जानते हैं इंडिया अलायंस है, लेकिन हम भी इंडिया अलायंस के साथ है, लेकिन कैसा भिवंडी के लिए नहीं है। क्योंकि भिवंडी के अंदर हमें ये जो उम्मीदवार दिया है, ये साफ सुथरा उम्मीदवार नहीं है जो है भाले मामा। क्योंकि भाले मामा 7 पार्टी बदली करके आया है। 7 पार्टी बदली करके आने के बाद इसका कोई वजूद ही नहीं है कि यह कल भाग सकता है। क्योंकि हम पिछली बार ऐसा ही कांग्रेस पार्टी ने एक नुकसान पाया था, क्योंकि कांग्रेस मेहनत करे थे। कांग्रेस के लोग यहाँ पे जिंदगी भर मेहनत करते हैं और टाइम पे संतोष शेट्टी को टिकट दिया गया। संतोष शेट्टी को टिकट देने के बाद वो जिस दिन आज इलेक्शन लड़ गया, वो दूसरे दिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ बोलने लगा। यही वो विचारधारा का आदमी है, यही वो, इनका जो विचारधारा ये कांग्रेस से कभी मिल नहीं सकता है, भाले मामा का, और ये कभी कांग्रेस पार्टी का हो नहीं सकता है, ना शरद पवार साहब का भी नहीं हो सकता है। मैं जब भी जनता को बोल रहा हूँ, तमाम कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के कहना चाहता हूँ कि अपन जो नीलेश सांबरे जी है, ये चुन के आने के बाद में इंडिया अलायंस के साथ ही रहेंगे और इंडिया अलायंस के साथ राहुल गांधी के साथ ही
सपोर्ट करेंगे और उनको पीएम बनाने के लिए सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस का ही कैंडिडेट था। ये महागठबंधन में रुकावट ने आने के लिए शरद पवार ने जगह, साहब ने ये जगह जबरदस्ती लिया है। इस वजह से मैं बार बार कहना चाहता हूँ, देखो भिवंडी में आज इतनी बुरी हालत है कि आप भिवंडी का ब्रिज देखो, उसके बाद में भिवंडी शहर के अंदर घूम घूम के देखो, गली गली में कचरा है। ये नगर सेवक लोगों ने जो मक्तेदारी लिया है बाले मामा को ये करने का, मैं ये नहीं बोलता हूँ, मैं नगर सेवक के खिलाफ भी नहीं हूँ। आप जनता ने सोचा है कि आपको मालूम है कि नगर सेवक लोगों ने क्या विकास किया है नगर पालिका के अंदर। ये हर जगह हर पार्टी का इसको मिलो, उसको मिलो, इसको समर्थन दो, इसको समर्थन दो। ये लोग हमको भी समर्थन देने आए थे, हमको भी बोल रहे थे कि तुमको भी हम पीछे से समर्थन देंगे, ओपन नहीं आएंगे। मैंने बोला आप लोगों ने हमको, जिसने भिवंडी को डुबा डाले, भिवंडी के साथ तुमने नाइंसाफी किया है, गलत काम किया है। तुमने आज सत्ता होके कांग्रेस की, तुमने जो 4 आमदार नगर सेवक चुन के आते उन लोगों को तुमने समर्थन दिया, उसको महापौर बनाया और कांग्रेस की सत्ता तुमने ऐसे गलाया। आज तुम देखो ग्राम पंचायत में जाके बाहर और भिवंडी शहर के अंदर आके देखो, ये तो महानगर पालिका है, इसको करोड़ों रुपए का सरकार का दर्जा है, इनको फंड आता है, कितना करोड़ों रुपए लोगों के, जनता के घरपट्टी का विकास का पैसा आता है। लेकिन आप गली गली में जाओ, घूम नहीं सकते, बांस नहीं लिया जा सकता है। ऐसी हालत ये लोगों ने किया है कि जनता इनको यही पूछना है कि आप ऐसे नगर सेवक के कहने पे आप बाले मामा या भाजपा को वोट देंगे क्या? इसके लिए मेरा यही कहना है कि ये हमारा नीलेश सांबरे जी है, ये 15 साल से काम कर रहा है, एक बार इनको मौका देखिए। ये भिवंडी में आने वाला ब्रिज का काम हो या तोरण का काम हो या और कोई काम हो, तोरण का मसला तो सबसे पहले हमारे साहब हटाने वाले हैं। क्यों कि इतने आंदोलन हो गए, आज भिवंडी की तमाम जनता जानती है, हर पक्ष ने आंदोलन किया, उसके बाद में संघर्ष समिति बनाया। संघर्ष समिति ने भी कहा था क्या हम आने वाले इलेक्शन में जो लोक प्रतिनिधि चुन के गए हैं उनका हम काम नहीं करेंगे। ये सब लोगों ने न्यूज देखा था, वीडियो देखा था। आज उन लोग वादे पे चल रहे क्या? नहीं चल रहे। उन लोग ने भी किसको आज समर्थन दिया? जो सत्ताधारी, जो एमपी था केंद्र में और एमएलए थे यहाँ पे, उन लोगों की सत्ता हो के वो महाराष्ट्र में भी थी और उधर भी थी। और बाले मामा जब शिंदे गढ़ में था उनकी भी सत्ता थी। तो उन लोग चाहे तो तोरण पावर में बदलाव भी कर सकते थे या कुछ तोरण पावर हटा भी सकते थे, चाहे तो बोल के। यहाँ पे केंद्रीय मंत्री भी थे, उनकी सरकार भी थी, तो उन्होंने हटाया नहीं। अभी जो लोग बोल रहे हैं उम्मीदवार कि हम तोरण हटाएंगे, ये करेंगे, इनके आश्वासन में जनता ने जाना नहीं। एक ही आदमी ऐसा है कि वो तोरण हटा सकता है, वो है नीलेश सांबरे जी। इन लोगों ने जो तोरण समिति ने आंदोलन किया और बाद में आपने देखा कि उनको जाके समर्थन देते हैं अपोजिशन पार्टी को, जो आज जो खड़े इलेक्शन में ना, उनके खिलाफ पहले बातें करते थे। तो मेरा यही जनता का अपील है, जनता से, भिवंडी लोकसभा सभी जाति धर्मों से, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या दलित हो या ईसाई हो, आप इन लोगों के कहने में आना नहीं, या नगर सेवक के भिवंडी शहर के आना नहीं, वोट खराब करना नहीं। क्योंकि नीलेश सांबरे की ग्रामीण में लहर है, 90% जनता साथ में है, भिवंडी भी पूरी साथ में है। एक तरफा भिवंडी का विकास करना है, आज भिवंडी को आगे ले जाना है, 50 साल पीछे है। और इनको कांग्रेस के रूप में सिलाई मशीन के ऊपर हाथ का पंजा समझ के सिलाई मशीन को कांग्रेस के तमाम वर्करों से भी मेरी उम्मीद, ये अपील है कि अपना यही उम्मीदवार है, इसको ही चुनकर, इनको बहुमत से ज्यादा वोटों से जीतकर भिवंडी लोकसभा में विकास काम के लिए। जैसे कि सबको मालूम है कि लोकसभा का इलेक्शन पूरे देश में है, तो भिवंडी लोकसभा इलेक्शन जो है ऐसे मोड़ पे आ गया है कि एक तरफ तो बीजेपी है और उसके बाद इंडिया अलायंस है, उसके बाद एक ऐसा कैंडिडेट है जिसको जो है लोग ज्यादा से ज्यादा पसंद कर रहे हैं। पूरे देश का हमारा माहौल तो ये है कि बीजेपी भगाओ और देश बचाओ, संविधान बचाओ, यही मुद्दे पे इंडिया अलायंस जो है इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन भिवंडी शहर, मैं आपको बताता चलूं, भिवंडी शहर
सिटी एक ऐसा है। हाँ, बिहार में पप्पू यादव की लोकसभा सीट ऐसी है, और हैदराबाद में अरशद अवैसी साहब की सीट ऐसी है, इम्तियाज जलील साहब की सीट ऐसी है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, लेकिन ये 4-5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो लोग समाज का काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं। अगर वो इंडिया अलायंस में नहीं है, उनके खिलाफ इंडिया अलायंस वालों ने अगर कैंडिडेट उतारा है तो कहीं कहीं उनकी भी गलती है। पब्लिक जो है इंडिया अलायंस के साथ है, हम लोग भी इंडिया अलायंस के साथ है, लेकिन जहां उससे अच्छा बेहतर उम्मीदवार है और अगर वो जीत रहा है, वो काबिल है, तो हमको उसको लाना है। तो नीलेश सांबले साहब का जो है काम बोलता है कि वो बेहतर से बेहतर इंसान है, वो बेहतर कैंडिडेट है। बालिया मामा जो कैंडिडेट है, आज बताइए वो 10 साल से इलेक्शन में आ रहे हैं, मतलब कोई ना कोई पार्टी से लड़ रहे हैं या भिवंडी शहर में उनका चर्चा चल रहा है, लेकिन 10 साल में उनका कोई पब्लिक वर्क नहीं दिखाई दिया, ना उन्होंने कभी किया, ना शहर के अंदर आके कभी पब्लिक को आश्वासन दिया कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इलेक्शन में आश्वासन देना वो झूठी बात होती है, लेकिन करके दिखाना, उसके बाद बात करना आवाम के बीच में, ये काबिल तारीफ वाली बात होती है। तो नीलेश सांबले साहब ऐसे ही है, बिहार के पप्पू यादव ऐसे है कि तुम अलायंस वाले हो या कोई भी हो, लेकिन वोट पब्लिक का वोट उनको ही जाएगा। वो लोग अच्छे इंसान है, इसलिए मैं अभी अपील करता हूँ भिवंडी के लोगों से कि नीलेश सांबले साहब जीत रहे। उनका ग्रामीण से लेकर हर जगह देखोगे तो वोट अच्छा है, खाली जो है ईस्ट और वेस्ट जो शहर का वोट है, वहां पे जो है मात्रा साहब बालिया मामा जो है, उनके वजह 5 अलायंस पार्टियां के ताकत पे वो लड़ रहे हैं, लेकिन पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर रही है इतना ज्यादा, तो इसलिए वहां पे वोट बटने का डर है। इसलिए अगर मैं चाहूंगा कि ईस्ट और वेस्ट के लोग भी अगर समझदारी से काम लें, नीलेश सांबले साहब को अगर वोट देते हैं सिलाई मशीन पर, तो इंशाल्लाह जीत अच्छी पक्की होगी। और जीत के आने के बाद जाहिर सी बात है, नीलेश सांबले साहब ने हर स्टेज पे, हर मंच पे, हर जगह ये चीज का वादा किया, कसम खाया कि वो इंडिया अलायंस के साथ सरकार में रहेंगे और बीजेपी के विरोध में हमेशा काम करेंगे।